जगदीप, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाकई इंटेंशनल है क्या? क्योंकि मैं अटॉर्नी जनरल का वो बयान भी कोट करना चाहती हूं। आप जानते ही हैं, कल भी आपने मेरे साथ बैठकर चर्चा में ये कहा कि भाई ये रिफॉर्म जो है ये मेरे जीवन काल में संभव नहीं। उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूं। अटॉर्नी जनरल, इस देश के सबसे बड़े कानूनविद, वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि वोटर को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। वो सिर्फ कैंडिडेट की हिस्ट्री खंगाल सकता है। तो ये इंटेंशनल है, ये समझा जाए क्या? और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़े बैंक को इस्तेमाल कर रही है सरकार ढाल के तौर पर। देखिए, इंटेंशनल तो है ही। अगर इंटेंशन नहीं होती तो ये एप्लीकेशन क्यों नहीं जाती? प्राइमा फेसी अगर इंटेंशन है तभी एप्लीकेशन आई है। लेकिन जो बात मैं आपके नोटिस में और सबके नोटिस में लाना चाहता हूं कि स्टेट बैंक को ये 15 फरवरी को पता लग गया था कि ये 6 मार्च तक देना है सूचना। ठीक, एक दिन पहले याद आया बैंक को जी, ठीक एक दिन पहले शाम को याद आता है एसबीआई। हाँ, नहीं तो स्टेट बैंक को अपने अंदरूनी काम करने के तरीके के बारे में भी पता था। और मैं ये भी कह दूं कि हियरिंग के टाइम पे भी स्टेट बैंक के अंदरूनी तरीका, जिसकी तरह से ये एनोनिमिटी मेंटेन हो रही थी, उस पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने काफी विस्तार से चर्चा की थी कोर्ट को ये बताने के लिए कि एनोनिमिटी वाकई में होती है और बड़ी सीरियस है। तो काम करने का तरीका एसबीआई का उस वक्त भी बताया गया था। बी दैट एज इट मे, स्टेट बैंक को तो पता ही था। तो उनको सुप्रीम कोर्ट के ये बताने में कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते 6 मार्च को, ये उन्होंने 4 मार्च को बताया है। आज 5 मार्च है। आपने एक दफा कहा 6 मार्च है लेकिन 5 है। तो 16 फरवरी से 3 मार्च तक 17 दिन होते हैं। तो 17 दिन में स्टेट बैंक को पता लगा कि हम ये कर सकते। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक की अगर आप एप्लीकेशन का पैराग्राफ 11 और 12 देखें तो उसमें एक बड़ी अजीब चीज नजर आती है। वो कहते हैं कि जो खरीदने वाला है उसका डेटा जो केवाईसी वाला है वो एक सील्ड कवर में रखा जाता है उस ब्रांच में जहां से वो बिकता है, और वो उस सील्ड कवर को मुंबई मेन ब्रांच में भेज देते हैं फिजिकली। और जहां वो रिडीम होता है, वो रिडीम कलकत्ते में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसका भी डेटा मुंबई भेजते हैं। हाँ, रिडीम होने वाली ब्रांच वहां उसको रिडीम करती है और बॉन्ड और उसकी पेइंग स्लिप को फिजिकली मुंबई मेन ब्रांच भेजती है। तो मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है, वो मेरी कमी हो सकती है समझने में, कि रिडीमिंग ब्रांच इशूइंग ब्रांच से ये नहीं पूछती कि भाई आपने ऐसा कोई बॉन्ड बेचा है कि नहीं बेचा है। तो मेरे ख्याल में तो रिडेम्पशन के टाइम पे इशुएंस और रिडेम्पशन में कुछ वेरिफिकेशन मैचिंग होना चाहिए। तो क्या प्रोफेसर जगदीप, ये सत्ता का और पैसे का खेल छिपाने की जद्दोजहद में एसबीआई भी शामिल दिखता है अभी एज ऑफ नाउ? अगर मैं इलेक्शन के टाइम पर बात करूं, और यहां पर वोटर के उस राइट का क्या हुआ जिसकी दुहाई सुप्रीम कोर्ट ने दी कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा वोटर को अधिकार है। वोटर का राइट तो खैर अपनी जगह है, उसको देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टाइम दिया था 3 हफ्ते का, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इलिटरेट नहीं है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अपना सारा काम करने का तरीका डिजिटलाइज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता, चीफ जस्टिस खुद कहते हैं अपनी कोर्ट में कि कोई वकील अगर फिजिकल फाइल लेके आएगा तो मैं उसकी बात नहीं सुननी, और लोगों को कहते हैं अपनी नोटबुक या आईपैड लेके आओ। तो सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डेटा कैसे रखा जाता है, उसमें क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं तो ये कहूंगा कि तो मैंने आज वो एप्लीकेशन देखी है एसबीआई की, कल से देख रहा हूं, मुझे उसमें जो आर्गुमेंट्स दी गई हैं वो मुझे
फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ही को करना है और सुप्रीम प्रोफेसर कोर्ट को ही जगदीप इस करना बात को चाहिए। दोहरा दीजिए। अब आपने, देखेंगे क्या होता है कल की क्योंकि बात। बीच में आपकी आवाज ब्रेक हुई, आपने एसबीआई की जो एप्लीकेशन पढ़ी उसका सबसे अंतिम सिरा, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप अभी बता रहे थे। नहीं, उसमें तो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो इशूइंग ब्रांच और रिडीमिंग ब्रांच, उनमें रिडेम्पशन के टाइम ये लगता है कि कुछ तालमेल नहीं होता, और 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ के बॉन्ड हैं, इतना ज्यादा पैसा बिना इशूइंग ब्रांच से वेरीफाई किए पार्टी के अकाउंट में कैसे चला जाता है? ये पैराग्राफ 12 और 12 में शायद है ये। तो इस सारे खेल का लबोल हुआ प्रोफेसर जगदीप, ये समझा जाए कि सत्ता और पैसे के खेल को छुपाने की कोशिश भी जारी है, पर्दा डालने की तैयारी भी जबरदस्त है, ये माना जाए? देखिए, ये क्या कोशिश है ये कहना तो मुश्किल है, सबको पता है क्या कोशिश है, लेकिन इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और मैं ये भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती है, उन्होंने अपना काम करने का तरीका डिजिटलाइज किया है। हाँ, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो देश की सर्वोच्च अदालत भी, आपके कहने का अर्थ यही है कि वो जानती है कि कितने दिनों में ये डेटा रखा जा सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है।